Popular author D.A. McBride said, जाने माने लेखक D.A. मैकब्राइड ने कहा है, sometimes we must stand still in order to get moving to where God wants us to. कभी कभार जो है हमको शांत बनकर खड़े रहना पड़ता है ताकि हम उस जगह में चले जाएं जहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम जाएं। Now standing still is a tall order to many of us. अभी शांत बनकर खड़े रहना ये हमारे लिए कठिन हो जाता है। We tend to kind of get messed up in our heads and in our hearts. हमारे हृदय में, हमारे मनों में हम गड़बड़ा जाते हैं। We take wrong decisions, हम गलत निर्णयों को लेते हैं, move in the wrong direction, हम गलत दिशा में आगे बढ़ने लग and जाते land हैं ourselves in a mess. और फिर हम गड़बड़ी में फंस जाते हैं। This morning, let's open our Bibles to Psalm 143 verse 10. इस सवेरे के वक्त पवित्र शास्त्र में देखते हैं भजन संहिता 143 और 10वां वाक्य। Let's see what David, the author of this particular psalm, had to say. देखते हैं कि दाऊद यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। He says, teach me to do your will, for you are my God, your spirit is good, lead me in the land of uprightness. मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। Experience, David says, teach me in your will. अनुभवी दाऊद कहते हैं कि तेरी इच्छा में करूं ये मुझे सिखा। Rather teach me to do your will. तेरी इच्छा में करूं ये मुझे सिखा। Why? Because he understood the importance of walking in the will of God. क्योंकि दाऊद जो है इस महत्व को समझा था कि परमेश्वर की इच्छा में चलना क्या है। When God promises us something, जब परमेश्वर किसी बात का वादा करते हैं, it's not necessarily those things that he promises will happen to us तो immediately. जरूरी नहीं है जो उन्होंने कहा है वो तुरंत ही हो जाए। In the process of waiting for that thing to happen, उस वादे को पूरा होने के लिए जो हम रुके रहते हैं, बने रहते हैं, many of us get impatient, उस समय में हमें से बहुत लोग अपने धीरज को खो देते हैं। begin to doubt God. हम परमेश्वर पर संदेह करने लग Even जाते his हैं promises looks very faint to us. और उनका वादा जो है हमको कहीं ना कहीं जो है धुंधला सा दिखता है। We tend to take things into our own hand. फिर जाकर हम चीजों को अपने हाथ में ले लेते हैं। When that happens, जब ऐसा होता है we tend to kind of mess up the whole thing. तो हम सारी चीजों को पूरी रीति से बिगाड़ देते हैं। It happened with Abraham. इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ। Abraham was a barren man when God spoke to him. इब्राहिम बांझ थे जब परमेश्वर ने उनसे बात की। At 75, Abraham had no children, और 75 वर्ष की आयु में इब्राहिम की कोई बच्चे नहीं थे, कोई संतान नहीं nor था had any hopes of having children. और कोई आशा भी नहीं थी कि उसका बच्चा होगा। In the संतान midst होगी। of that kind of a situation, ऐसी स्थिति में God comes to him and talks to him, यहोवा आकर इब्राहिम से बात करते हैं, makes a promise to him, वादा करते हैं, tells him that he's going to have children as numerous as the stars in the sky. और परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि उनके संतान जो है आकाश के तारों के समान होंगे, अनगिनत। But when Abraham hears this और जब इब्राहिम इस बात को सुनते and हैं begins to walk after God, और परमेश्वर का अनुसरण करने लग जाते हैं, he realizes that all that God promised did not come to pass immediately. और समझ आ जाता है उनको जो परमेश्वर ने वादा किया हुआ है वो पूरा नहीं हो रहा है। Being tired of waiting, और रुकते रुकते जो है वो थक गए थे। he takes the advice of his wife Sarah अपने पत्नी सरा के सलाह को वो ले लेते हैं and takes her maidservant to be his wife and produces Ishmael. और उनकी सरा की जो सेविका थी हगार को अपने पत्नी होने के नाते ले लेते हैं और इश्माइल उत्पन्न होते हैं। And that is where the problems began in his life. वहां से जो है संकट या समस्याएं उनके जीवन में शुरू हुई। What began as a small domestic problem between two wives और जो छोटी सी समस्या के रूप में, एक पारिवारिक समस्या के रूप में उठी, nowadays it has grown up to become an international problem. आज के दिन में ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गए। My brothers and my sisters, if you want to walk in the will of God, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हैं you must keep two things in your तो mind. दो बातें अपने मनों में रखना बहुत जरूरी है। Number one thing, that we must reject every idea that is coming from the enemy. पहली बात, जो भी बातें शत्रु की ओर से आ रही है, आइडिया शत्रु की ओर से आ रही है, उसको हमको नकारना है। Refuse to let anything that is coming from the enemy to undermine all that you're praying for
from God. और आप होने मत देना कि जो शत्रु बोल रहा है उसके वजह से आप उन बातों पर विश्वास न कर रहे जो परमेश्वर ने कहा है कि आपके जीवन में होगी। Whatever you're waiting for, whatever you're praying for, जिस किसी चीज के लिए आप रुके हुए हैं, जिस किसी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, just hold on to it. Don't let the enemy send anything to replace that thing. उसको जो है कसकर पकड़ कर रहना, होने मत देना कि शत्रु जो है इसके आइवज में आपके मन में और कुछ डाल दे। Please understand, be careful who's bringing counsel to और you. देखिए कृपा कर कर जो है आप सावधान रहना और सतर्क रहना और जान लेना कि आपको सलाह कौन दे रहा है। Producing Ishmael was a good idea from Sarah. और सरान ने जो आइडिया दिया हुआ था, जो सलाह दी हुई थी कि इश्माइल और इश्माइल का जन्म हुआ, अच्छी बात थी। It was not God's idea. लेकिन परमेश्वर की ये योजना इब्राहिम और सरा के जीवन के लिए नहीं थी। Good ideas will not serve you. Only God's ideas will serve you. अच्छे आइडियाज जो है उससे कुछ नहीं होने वाला है, केवल परमेश्वर की जो बातें हैं या परमेश्वर के जो वादे हैं या उनकी आइडियाज जो है चलने वाली हैं To हमारे लिए। get to the destination that God has for you, you must walk in that God's idea, not in the good idea. और देखिए यदि हम चाहते हैं कि वो जगह में हम पहुंचे जहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहुंच जाए, तो गुड आइडिया नहीं चलेगा, अच्छी बातें नहीं चलेगी, अच्छी सलाह नहीं चलेगी, परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का सलाह जो है वही चलेगा। Because you are ready to take the responsibility क्योंकि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं of the consequences that comes later. आगे चलकर जो होने वाला है, क्योंकि आपने जो है निर्णय लिया, तो जो होगा वो आप ना जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। You know, it doesn't end it there. तो वहाँ पे खत्म नहीं होता है। Those consequences will not be small consequences. Those consequences can grow up to become big, huge problem. और देखिए उसके परिणाम जो है छोटे नहीं रहते हैं, कभी कभार वो परिणाम जो है उसके बहुत बड़े बड़े समस्या में बदल जाते हैं। Today, the consequences of just a small domestic problem has grown to the international dispute level. और देखिए आज जो उन दिनों में पारिवारिक समस्या थी, आज ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। It has been a long-lasting one for that matter. काफी समय से ये हम देखते हैं, इसके परिणाम को हम देखते हैं। World has been divided with this particular thing. और देखिए इसी बात की वजह से दुनिया जो है बटी हुई है आज। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, what you think is a small decision is not a small decision. जो आप सोचते हैं कि अपने में आप निर्णय लोगे तो ये छोटा नहीं होता है। So be careful what decision that you're taking. सो सावधान रहना, आप देखना कि किस प्रकार के निर्णय को आप ले रहे हैं। Reject every idea from the enemy. जो भी शत्रु आपके मनों में कल्पना डालने की कोशिश करता है उसको आप नकारिएगा। Number two thing very important I want us to remember. दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात हम चाहते हैं कि आप याद रखिएगा। There are things that you can leave effortlessly. और ऐसी बातें हैं हमारे जीवनों में जो हम बिना कोई तकलीफ के छोड़ सकते हैं। There are other things that takes every ounce of grace that's in you to separate yourself और from. ऐसी भी बातें हैं कि अनुग्रह की जरूरत हमको पड़ती है ताकि हम उनसे अलग हो जाएं। I want to advise you. मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। Be careful where you lie down. और सावधान रहना कि कहाँ पे आप आराम करने के लिए बैठते हैं या सोते हैं। Or rather, I would say, be careful where you lie down. जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे आप थोड़ा सावधानी बरतना। Getting up from there may not be as easy as you think. वहाँ से उठना जो है आप जितना आसान समझते हैं ऐसा उतना आसान नहीं होगा। You शायद may करके। think that I will just shrug myself and get up. आप शायद ये सोच लोगे कि मैं अपने आप को हिलाकर झटक कर उठ जाऊंगा। That is what Samson thought, शिमशोन ने ऐसा ही सोचा था, but realized that the Spirit of God had left him. लेकिन उसको मालूम हो जाता है कि पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चले गए हैं। And what happened with Samson can happen with us. और जो शिमशोन के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। Please understand whatsoever that we at times attach ourselves. और देखिए कभी कभार समझ लीजिएगा कि जो हम अपने आप को जिन चीजों से जोड़ते हैं becomes very big problem to us. हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। It becomes very difficult for us to separate ourselves. और कठिन हो जाता है कि हम अपने आप को उन बातों से, उन चीजों से अलग करें। Birthing Ishmael was very easy for Abraham. इब्राहिम के लिए इश्माइल को जन्म देना बहुत ही आसान बात थी। When God told
Abraham to let go Ishmael, जब परमेश्वर ने कहा कि इश्माइल को तुम जाने देना, it was not easy at all. तो इब्राहिम के लिए ये जो है आसान नहीं था। It took every ounce of grace in Abraham to let Ishmael go. और अनुग्रह की जरूरत पड़ी कि इब्राहिम जो है इश्माइल को जाने दे। When you also let go of that Ishmael that you have produced into your hand, और जब आप भी वो इश्माइल को जाने देते हैं, that is when God begin to work in your life in a तब जाके marvelous manner. परमेश्वर जो है आपके जीवन में बहुत ही आश्चर्यजनक काम या आश्चर्यजनक प्रकार से काम करते हैं। I'm bringing this particular devotional मैं इस डिवोशनल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ because I am counseling some of us, क्योंकि मैं जो है चंद लोगों को सलाह दे रहा हूँ, and I know where some of you are struggling. और मैं जानता हूँ कि आप में से चंद लोग कहाँ पे संघर्ष कर रहे It's हैं। quite possible some of you who are hearing this particular devotional, और ये हो सकता है कि आप में से चंद लोग ये जो डिवोशनल्स को सुन रहे हैं, you might have not come and confessed to me. आप शायद आकर बोले नहीं होंगे मुझसे। As I was praying this morning, जैसे मैं सवेरे के वक्त प्रार्थना कर रहा the था, Lord spoke to me and said that go out and speak this word. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जाकर ये बातों को बोलो। It's quite possible that you have an Ishmael in your hand. हो सकता है कि आपके जीवन में इश्माइल हो You're finding it difficult to release that Ishmael. और कठिन हो रहा है आपको वो इश्माइल को छोड़ने के लिए। You know that it is a good idea, not God's idea. आप जानते हैं कि ये अच्छी कल्पना है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी सलाह है, लेकिन परमेश्वर की कल्पना और परमेश्वर की सलाह नहीं है। You mighty well know that's not the will of God for your life. आप ये भली बातें जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके जीवन Somewhere or के the लिए। other that you've been entangled into that particular thing कहीं न कहीं आप फंसे पड़े हैं because of your wrong decision, आपके गलत निर्णयों की वजह से, because of some things that you've taken into your own hands. और क्योंकि आपने चंद बातों को अपने हाथों में ले लिया है। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, this morning even as you let go of that Ishmael, इस सवेरे के वक्त जैसे आप इश्माइल को जाने देते हैं, the Lord shall surely bring an Isaac into your life. परमेश्वर इसहाक को आपके जीवन में लाएंगे। That God's plan, वो परमेश्वर की योजना, that God's blessing वो परमेश्वर की आशीष है, will make you to shine forever. और उसकी वजह से आप चमकने लगोगे हमेशा के लिए। With these thoughts, I want us to go into the day. इन विचारों के साथ आइए दिन में जाते हैं। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, the Lord who's watching over you परमेश्वर जो आप पर अपनी नजर को बनाए हुए shall हैं, surely bring the choicest blessings upon you. निश्चय ही वो बिल्कुल ही निपुण आशीषों को आपके जीवन में उड़े In लेंगे। the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम से God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका दिन बड़ा अद्भुत Stay जाए, blessed. आशीषित रहिएगा।